बेटिया फाउंडेशन की वार्षिक बैठक 2025-26 की गई। राष्ट्रीय सामाजिक संस्था बेटिया फाउंडेशन की वर्ष 2025-26 की अंतिम वार्षिक पुलिस लाइन हॉल मेरठ में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक का आयोजन गर्मीय वातावरण में किया गया, जिसमें संगठन के अधिकारीगण, पदाधिकारी एवं वॉलंटियर्स ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। बैठक में वर्ष 2025-26 के दौरान किए गए सामाजिक कार्यों, महिला सशक्तिकरण, बाल सुरक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता, शिक्षा एवं विभिन्न जनहित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही आगामी वर्ष 2026 की योजनाओं, संगठन विस्तार, नई सदस्यता अभियान एवं सामाजिक प्रोजेक्ट्स पर महत्वपूर्ण चर्चा कर निर्णय लिए गए। इस अवसर पर संगठन की उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण किया गया तथा एजेंडा के अनुसार मीटिंग मिनट्स उपस्थित रजिस्टर एवं कार्य विवरण विधिवत संकलित किया गया, जिसे संबंधित विभागों एवं शासन स्तर पर प्रेषित किया जाएगा। इस बैठक में श्रीमती गीता सिंह को नारी क्या कहती हो, ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा अंतर में जीवित ये नित्य विरुद्ध रहा। आज आपको एक महत्वपूर्ण पद मिला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेटिया फाउंडेशन की अब तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थी, लेकिन अब मैं स्टेट प्रेसिडेंट और उत्तर प्रदेश की हूँ। ये मेरे सामाजिक कार्यों को और सेवाओं को, बेटियों के प्रति समर्पित मेरी भावनाओं को और प्रोजेक्ट को देखते हुए मुझे ये पद दिया गया है। और मैं संकल्प लेती हूँ कि बेटिया फाउंडेशन की गरिमा, उसके विश्वास और मिशन को निरंतर आगे बढ़ाते हुए नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी। यही मेरा कहना है। बेटिया फाउंडेशन का आधार है बेटियां पढ़ाओ और सृष्टि सजाओ। ये हमारा स्लोगन है, जिस पर हम निरंतर वर्क करते हैं। स्वच्छता पर, पर्यावरण पर, सामाजिक कुरीतियों पर और जल संरक्षण पर, निर्धन कन्याओं के विवाह पर, गुड टच बैड टच पर, मेंटल हाइजीन, फिजिकल हाइजीन, बच्चों के कैरियर के संबंध में भी लड़कियां आगे से आगे अपने कैरियर को बनाएं, आत्मनिर्भर रहें, स्वाभिमान से जीना सीखें। यही हमारा हमेशा प्रयास रहता है, यही हम उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद। गहराइयों से वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज बेटिया फाउंडेशन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। डॉक्टर ज्योत्सना जैन जी के कुशल संरक्षण और ममतामयी छाया में यह संस्था निरंतर सफलता के नए क्षितिज छू रही है। हमारे एमडी श्री प्रांजल जैन जी की विशिष्ट कार्यशैली और उनकी दूरगामी सोच इस विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित हुई है। आज मेरठ की इस ऐतिहासिक धरा पर हम अपने उन जुझारू योद्धाओं और ऑफिसर्स के अथक परिश्रम का सम्मान। स्टेट प्रेसिडेंट उत्तराखंड सुनीता अग्रवाल, स्टेट वाइस जनरल सेक्रेटरी यूपी मीना आनंद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरठ प्रीति श्रीवास्तव, नेशनल कोऑर्डिनेटर सीमा गुप्ता, नेशनल वॉइस कोऑर्डिनेटर तथा राधिका अन्नी को स्टेट प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश घोषित किया गया। मैं सीमा रानी बेटिया फाउंडेशन से। जब से मैंने बेटिया फाउंडेशन ज्वाइन किया है, तब से मेरा यही रहा कि बेटियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। और इसके साथ मैं कई स्कूलों में ऐसे गई हूँ गवर्नमेंट वालों में, जिसमें हमने देखा है कि बेटियों के लिए, शिक्षा के लिए टीचर्स नहीं है। तो आपके P7 इंडिया न्यूज के द्वारा हम यही कहेंगे कि बच्चों को जो सरकारी स्कूल में टीचर्स की वैकेंसी नहीं निकल रही है, प्लीज उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि हमारी जो बच्चियां हैं वो शिक्षित हो सके। और बेटिया फाउंडेशन के लिए ये भी कहूंगी कि जो भी कोई आगे बढ़ के कार्य करना चाहता है वो हमारी संस्था से जुड़े। धन्यवाद। पदाधिकारियों ने सभी उपस्थित सदस्यों, स्वयं सेवकों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा। गीता सिंह, डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। पहले मैं प्रेसिडेंट थी उत्तराखंड की, लेकिन अब मुझे प्रदेश का प्रेसिडेंट बनाया है और मैं इससे बहुत अभी जल्दी जुड़ी हूँ, 4 महीने से ही जुड़ी हूँ। पर मैंने पूरे उत्तराखंड में काफी काम किया है। देहरादून के स्कूलों में जाके बहुत अच्छे से काम करती हूँ।
और वहाँ सब बच्चों को बताते हैं। हम मोबाइल के प्रति हम अवेयर करते हैं कि मोबाइल से हमें कितनी हानियां होती हैं बच्चों को। इससे हमें ये अच्छा लगा कि बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, पर हम जब जाके उन्हें स्कूलों में बताते हैं कि बच्चे ये आपके लिए हानिकारक है, तो वो हमारी बात मानते हैं। और उन पेरेंट्स ने बोला कि आप जो भी बता के जाते हो बच्चों को, वो आपकी बात मानते हैं और हमारी नहीं मानते। इसीलिए हम कहते हैं कि बेटियां फाउंडेशन से ज्यादा लोग जुड़े और अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि हम कुछ कर पा रहे हैं, समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है हम वो कर पा रहे हैं। और हमें प्रांजल जी ने, जो हमारे एमडी हैं, इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम देश के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए कुछ कर सके, और उसमें हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। मेरे अंदर तो इतना जज्बा है कि मैं हफ्ते में 7 दिन काम करना चाहती हूँ, और मैं करती हूँ और मैं कर रही हूँ। और प्रांजल जी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने 4 महीने में 10 लोग जोड़े हैं, 10 मेंबर बनाए हैं, और मैं चाहती हूँ 10 के 100 और 100 के हजारों उत्तराखंड में चारों तरफ बेटियां फाउंडेशन की धूम हो। बेटियां फाउंडेशन ये सबके लिए एक मैसेज है, पूरे अपने नेशन के लिए, कि जो महिलाएं कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, करना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, तो बेटियां फाउंडेशन को जरूर ज्वाइन करें। ये केवल अपनी लिए नहीं कर रहे हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं, कुछ क्षण समाज के नाम। तो आइए जुड़िए हमारे साथ बेटियां फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। कि सभी की सक्रिय भागीदारी से बैठक अत्यंत सफल एवं सार्थक रही। संगठन ने भविष्य में और अधिक व्यापक स्तर पर समाज सेवा, नारी सशक्तिकरण एवं जन जागरूकता अभियानों को गति देने का संकल्प लिया। अंत में संस्था की ओर से सभी अधिकारियों, वॉलंटियर्स एवं सहयोगियों को बैठक को सफल बनाने हेतु हार्दिक धन्यवाद एवं शुभकामनाएं प्रेषित की गई।